डन जी हुआ। सर। चलो शाबाश, कॉपी करो पहले इसको। अब मैंने क्या कहा कि भाई यहाँ पर ही जो सेंट्रीपिटल फोर्स आ रही है ना, ये इस वेट की वजह से आ रही है। अब वो वेट भले नीचे की तरफ लग रहा हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं, फिर हम इसको जो है वापस लेके चलते हैं। चले जी, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अ मास ऑफ 0.2 kg इज व्रिल्ड अराउंड इन अ वर्टिकल सर्कल एट द एंड ऑफ अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ। अब देखो, ये जो लेंथ है ना रस्सी की, ये रेडियस बन जाएगी। एट द टॉप पॉइंट ऑफ द सर्कल द स्पीड ऑफ द मास इज दिस। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट दिस पॉइंट? हाँ भाई, इस पॉइंट पे टेंशन पूछ रहे हैं तुम लोगों से। तो अब अगर आप एक बात याद रखें, मैंने आपको वर्टिकल सर्कल में पढ़ाया था। मैंने आपसे कहा था, देखिए वर्टिकल सर्कल के टॉप पॉइंट पर सेंट्रीपिटल टेंशन और वेट के सम के बराबर होती है। याद आ रही है आप लोगों को मेरी बातें? हाँ बच्चों, क्लियर है? नोफिल साथ? तो बेटा इसमें सेंट्रीपिटल बराबर है टेंशन प्लस वेट के। टेंशन में मेरा इंटरेस्ट है, तो वेट को मैं दूसरी तरफ फेंक देता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा यहाँ से। मुझे बताओ, एम आई क्लियर विद दैट नोफिल? सही है बच्चे? जी सर। डन है ना? चलो भैया, डन। आसान है, कर लो। mv² अपॉन r mg, सारी वैल्यूज प्लग इन की, सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। डन है? चलो खैर, पहले ही कॉपी करो जरा, शाबाश, फिर इसको आगे लेके चलते हैं। जब हो जाए तो बताते रहना, लेकिन इसको प्रॉपर्ली कॉपी करना भाई। दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। ओके, चलो आई एम वेटिंग। जब हो जाए तो डन लिख देंगे सब। बच्चों को कर लिया कॉपी? आगे बढ़ाऊं? सर लास्ट पार्ट में बस आंसर पर लिखते हैं। ओके सर, ओके। डन हो गया सर। हाँ भाई, दूसरा वाला है ना, कॉपी करो ये वाला। तो दूसरा वाला कहाँ है? वो सर अब दिखाई नहीं। भाई देखो ना, ये पहले वाला था, ये दूसरा वाला है। ठीक है।
चलो भी आ गया, ठीक है, करो। जी जी। चलो भी कर चुके हो, आगे ले जाऊं काम को? डन है, क्लियर है? ठीक है वैसे। ठीक है, डन सर। चलो यार आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इस क्वांटिटी में आए, अब देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ एंगुलर क्वांटिटीज। ये वो क्वांटिटीज हैं जो तब आपको देखने को मिलती हैं बेटा मेरे। एक सेकेंड। हाँ भाई, अब अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं एंगुलर क्वांटिटीज, ठीक है ना? ये वो क्वांटिटीज हैं बच्चे मेरे जो आपको देखने को मिलती हैं जब आप स्पिन मोशन परफॉर्म करते हैं, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब हुआ इस बात का? देखो, ये सर्कल है, ये रेडियस है और ये है। अब मान लो तुम यहाँ पे खड़े होकर इस बॉडी को देख रहे थे, जब ये बॉडी रोटेट करके यहाँ जाएगी, तो देखो मैं यूं देख रहा था ए पर, मेरी गर्दन में थोड़ा सा शिफ्ट आएगा, यानी कि पहले मैं यहाँ देख रहा था, अब मैं यहाँ देखूंगा, ऐसे ही है। यार एक सेकंड, मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से नेट लैग कर रहा है बहुत ज्यादा। हाँ बच्चों, पहले मैं यहाँ देख रहा था, आ रहा है? नहीं आ रहा, 2 मिनट रुको। हम्म। पहले मैं इस जगह देख रहा था। 1 मिनट यार, मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर करता हूँ, मेरे ख्याल से नहीं डिस्प्ले हो रही है। ये भी लास्ट वाली क्लास में भी ना नेट का बहुत इशू चल रहा था। हाँ भाई आ गया, चलो। अब देखो पहले ना मैं इस डायरेक्शन में देख रहा था, और अब मैं ऑटोमेटिकली जब टर्न कर लूंगा अपनी गर्दन को, तो मैं इस डायरेक्शन में देखना शुरू करूंगा, तो देखो मेरी गर्दन में जो शिफ्ट आएगा ना, यानी कि ऑटोमेटिकली जब मैं एक जगह से दूसरी जगह देखूंगा, तो मेरी गर्दन में जो शिफ्ट आएगा उस शिफ्ट को ये एंगल डिनोट करेगा। और यही जो एंगल है जो कोई बॉडी बनाती है, जब वो गोल घूम रही होती है, वो स्पिन कर रही होती है, दैट इज व्हाट यू कॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पास में आ रही है बेटा? ये बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई मान लो कि तुम यहाँ खड़े हुए थे, इस जगह पे तुम खड़े हुए थे, थोड़ा सा नेट का इशू है, थोड़ा सा आराम आराम से करते हैं इसको। हमको एक बॉडी यहाँ थी, उसको यहाँ से देख रहे थे, है ना? तुम उसे यहाँ से बैठ के देख रहे थे। अब जब वो बॉडी यहाँ चली गई, इसने ये तो डिस्टेंस कवर किया, लेकिन आपने इसको यहाँ से देखना शुरू किया, तो ये जो एंगल में शिफ्ट आया ना, दैट इज व्हाट यू कॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो गर्दन ने आपने कवर किया, गर्दन तो सिर्फ घूम गोल घूम गई है ना। तो बच्चों, द एंगल कवर ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका यूनिट होता है डिग्रीज या रेडियंस। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? डिग्रीज या रेडियंस होता है इसका यूनिट। सही है, बात समझ में आई? चलो, अब एक बात बताओ मुझे। वो बात ये है बच्चों, अगर तुम लोग जरा इस बात को नोटिस करो, मुझे बताओ क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो एस है और ये जो थीटा है, ये दोनों आपस में एक दूसरे की नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर मैं ज्यादा बड़ा एस बनाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा थीटा जो है वो भी बढ़ जाएगा। नोफिल साथ क्या कहते हो?
कह सकते हैं ऐसा, है ना? हाँ कह सकते हैं सर। कह सकते हैं। एक सेकंड को, तो हम कह सकते हैं यार एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। लेकिन रेडियस तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, फिर भी तो प्रोपोर्शनलिटी जाएगी, कांस्टेंट आएगा, सो दिस विल बिकम एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। सो नाउ दैट्स एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यू गाइस नीड टू रिमेंबर। चलो भाई, अब अगर मैं थीटा को एस अपॉन आर के बराबर कर दूं, सॉरी मैं थीटा को, हाँ थीटा को एस अपॉन आर के बराबर कर दूं, इस तरह से। अब देखो सुनना, ये एस और आर जो है ना, अगर मान लो कोई ऐसा सर्कल हो, कोई ऐसा सर्कल हो जिसमें जितना कवर किया गया है एस और जितना कवर किया गया है आर, दोनों के दोनों हो जाएं बराबर। हाँ भाई, जितना कवर किया गया है एस, जितना कवर किया गया है आर, दोनों के दोनों हो जाएं बराबर। तो अब सेंटर में जो एंगल कवर किया जाएगा ना बच्चों, उसको हम 1 रेडियंस कहते हैं, ये स्टैंडर्ड है। मान लो तुम्हारे पास एक सर्कल है, यूनिट सर्कल, जिसका रेडियस 1 मीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है, और तुमने ऑटोमेटिकली यहाँ से लेके यहाँ तक भी 1 सेंटीमीटर की सरकमफेरेंस कवर की है। आने दो जरा इसको। तो अब जो एंगल बनेगा ना बच्चे मेरे, वो जो भी होगा उसको 1 रेडियन बोला जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? तो इफ आर्क लेंथ, ये जो एस होता है ना बेटा मेरे, इसको आर्क लेंथ कहते हैं। आर्क लेंथ बिकम्स इक्वल टू द रेडियस, देन द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर विल बी 1 रेडियन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? हाँ भाई, बोथ ऑफ यू आर एबल टू गेट दिस, डन है ना? चलो, अब एक बात समझना मेरी, अब मैं तुम्हें कन्वर्जन सिखाना चाह रहा हूँ। देखो, ये मैंने क्या लिखा, फॉर 1 रेवोल्यूशन। अगर मैं पूरी एक रेवोल्यूशन बनाऊं तो उसका मतलब मैंने पूरा सर्कल कवर कर लिया। पूरे सर्कल का डिस्टेंस होगा 2 पाई आर के बराबर, विच इज सर्कमफेरेंस, और एंगल होगा 360 डिग्री। आर से आर को उड़ा दो तो देखो ये रिलेशन आ गया। ये डिग्रीज में है और ये जो है बच्चे मेरे रेडियंस में है। तो देखो 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस होते हैं या 360 डिग्रीज होते हैं। तो देखो एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस होते हैं। तो देखो, अगर तुम्हें रेवोल्यूशन से रेडियन में जाना है तो 2 पाई से मल्टीप्लाई वरना डिवाइड। और यही तो मैंने 360 के साथ भी करना है। रेवोल्यूशन से डिग्री में जाना है तो मल्टीप्लाई, और वापस आना है तो डिवाइड। क्लियर हुई बात यहाँ तक? तो बच्चों, ये हमने एक पहली क्वांटिटी पढ़ी, और हमने इस पहली क्वांटिटी को अपने डिस्टेंस से रिलेट भी किया, एंड दैट क्वांटिटी इज बेसिकली नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हुई बात यहाँ तक? और जो आखिरी पंच लाइन है ना इस कॉन्सेप्ट की, वो ये है जो मैं आखिर में लिखूंगा। दिस क्वांटिटी takes place when spin motion is occurring। डन है? क्लियर है? चलो पहले कॉपी करो शाबाश जल्दी से। सही है नोफिल? क्लियर है बेटा? साथ डन है ना बच्चे? समझ में आ गया? जी हाँ चलो सर। भाई लिखो जरा शाबाश।
अरे नीचे क्या लिखा हुआ, इफ आर्क लेंथ बिकम इक्वल टू रेडियस Arc देन length द becomes equal to एंगल, the radius, then the हाँ angle देन द situated at एंगल। the center will be 1 radian। यानी कि जब ये आर्क लेंथ 1 जो कि सर्कल की लेंथ है वो रेडियस के बराबर हो जाएगी ना, तब इसको हम लोग जो है वो 1 रेडियन का नाम देंगे। ठीक है। अच्छा। हाँ भाई, आई गेस क्या कहते हैं, आगे बढ़े। ठीक है, चलो भाई। अब बेटे, अब हम पढ़ते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी। अब देखो कहानी क्या है, मिसाल के तौर पे आपकी बॉडी सर्कुलर पाथ में ना गोल घूम रही है इस तरह से। ठीक है। अब देखो, जब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आगे जाऊंगा तो ये जो भी मैं एंगल कवर करूंगा, समझना जरा मेरी बात को, मैं जो भी एंगल कवर करूंगा, लेट से मान लो, सपोज कर लो भाई ये सर्कल है, ये है मान लो 5 डिग्री हो गया, 5 डिग्री, 5 डिग्री, 5 डिग्री, 5 डिग्री, 5 डिग्री, 5 डिग्री और 5 डिग्री, सही है। ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे आप जरा इस बात को थोड़ा दिमाग में चलाइएगा कि भाई ये बेंचमार्क है। ठीक है। अब तुम यहाँ से यहाँ चले गए, यानी कि तुमने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया, और मान लो ऐसा करने में तुम्हें लगे 2 सेकंड। ठीक है। अब अगर मैं तुमसे बोलूँ कि बेटा 2 सेकंड में तुमने कितने डिग्रीज कवर किया, तो तुम लोग बोलोगे सर 10 डिग्रीज। तो इसका मतलब 1 सेकंड में कवर किए होंगे 5 डिग्री, ऐसी है ना। अच्छा, इसी तरह से अगर मान लो कि भाई ये बेंचमार्क है, और तुमने लेट से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर कर लिया, 5 5 5 15, तो तुमने 15 डिग्री कवर किया मान लो 5 सेकंड्स के अंदर। तो उसका मतलब 1 सेकंड में तुमने कवर किए होंगे 3 डिग्री। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यार ये जो कन्वर्जन होती है ना, ये कि भाई कितनी देर में कितना एंगल कवर किया गया है, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड गाइस द एंगुलर वेलोसिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पर यूनिट डिग्रीज में जो एंगल कवर किया गया होता है, इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी। उसका फॉर्मूला ये होता है, एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट होता है रेडियंस पर सेकंड। फिजिक्स में डिग्रीज वगैरह यूज नहीं करते। अच्छा, अगर मैं एक रेवोल्यूशन की बात करूं तो मुझे बताओ, इसकी जगह पे मैं 360 डिग्री या 2 पाई रेडियंस लिख सकता हूँ। और फिजिक्स में 1/t को हम एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं ना इसको हम लोग। तो इसको मैं 1 की जगह 2 पाई एफ भी लिख सकता हूँ, और इसका नाम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है। यानी कि आप 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा रहे हैं, दैट इज बेसिकली द एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, अब देखेंगे, रिलेशन बनाते हैं। ये फॉर्मूला था, अगर मैं इसको दोनों साइड पे टाइम से डिवाइड कर दूं, तो S/T इज V, एन R/, एन थीटा/T इज ओमेगा। तो बच्चों ये बन जाएगा V इज इक्वल्स टू R ओमेगा। तो देखो, एक रिलेशन था S इज इक्वल्स टू R थीटा, दूसरा रिलेशन आ गया V इज इक्वल्स टू R ओमेगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यू हैव टू कीप इन योर माइंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और
ये जो थीटा है ना, इसको वेक्टर क्वांटिटी माना जाता है, ये ओमेगा इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। चलो, अब जरा एक बात को शुरू करते हैं ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमें क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए। अभी मैं एक पेज यहाँ पे ऐड करता हूँ। अदर अदर फॉर्मूलास ऑफ एफ सी, सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो पहला फॉर्मूला था वो था mv² / r, ठीक है। सिंस v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, तो r ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन r, ये बन जाएगा, हाँ ये बन जाएगा m r² ओमेगा² अपॉन r। कट गया तो देखो एफ सी का एक नया फॉर्मूला आ गया, mr ओमेगा²। आर यू गेटिंग इट? तो ये तो पहला फॉर्मूला था, ये आ गया दूसरा फॉर्मूला, डन है। अब देखो इसी फॉर्मूले को मैं यूं भी लिख सकता हूँ, mr 2 पाई अपॉन t का होल स्क्वायर। तो ये मजीद सॉल्व करके बन जाएगा mr 4 पाई² अपॉन t²। ये आ गया तुम्हारा नया फॉर्मूला। आर यू गेटिंग इट गाइस? हाँ बच्चों, समझ में आ रही सबको बात यहाँ तक? अच्छा, इसी फॉर्मूले को मैं यूं भी लिख सकता हूँ, एफ सी इज इक्वल्स टू mr 4 पाई r² × f²। फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिख दिया ना, नोफल क्लियर हुआ बच्चे बात ये वाली? समझे? तो ये सारे फॉर्मूलाज हम लोग ना पढ़ सकते हैं जब बात कर सकते हैं। ठीक है, डन है बात यहाँ तक? चलें, अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराने की ट्राई करता हूँ ताकि आपको ये वाला काम समझ में आ जाए। तो खैर पहले ये कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं इसको लेके, पहले इसको तो लिख लो। हाँ भाई, क्या कहते हो, डन है, आगे बढ़े? चलो भाई, इधर इसको भी कॉपी कर लो, कर लिया था ना कॉपी तुम लोगों ने? हाँ बच्चों, ठीक है। जी सर। अच्छा जी, अब आपको चले एक जबरदस्त सा क्वेश्चन कराते हैं, बस फिर इस काम को हम कंक्लूड करेंगे। अब वो क्या काम है, किस तरह से है, आओ जरा इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर ली जाए। हाँ भाई, शुरू करें? चलो बच्चों, क्वेश्चन ये है पहला कि
नाउ हाँ भाई, तो क्वेश्चन आपके पास ये हो जाएगा कि द ड्रम ऑफ अ पर्टिकुलर वॉशिंग मशीन स्पिन्स अब सही है, आ रहा है, क्लियर हुआ, नजर आ रहा है? हाँ भाई, क्वेश्चन नजर आया सबको साथ? चलो, द ड्रम ऑफ अ पर्टिकुलर वॉशिंग मशीन स्पिन्स एट 200 आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट। ओके, पार्ट नंबर ए, डिटर्मिन द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड। ठीक है, और पार्ट नंबर बी कह रहे हैं डिटर्मिन द एंगुलर स्पीड ऑफ द ड्रम। ठीक है, एंगुलर स्पीड ऑफ द ड्रम निकालनी है, और ये सब चीजें आपने जो है बच्चे मेरे कैलकुलेट करनी है। आर यू एबल टू गेट दिस? चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर ए। सो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर मिनट। अब देखो ये लिखा हुआ है 200 आरपीएम्स, ऐसी है ना? बल्कि नहीं, सॉरी, ये 200 नहीं है बच्चों, मैंने अभी चेक किया है, दैट इज 1200। 1200, तो 1200 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब मुझे बताओ, एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं भाई? 60 सेकंड्स। तो अब अगर मैं यहाँ पे 60 लिख दूं, तो सो इट विल बिकम 20 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। डन है, क्लियर है? चलो, ये बात तो हो गई क्लियर। अब आपसे कह रहे हैं कि भाई यू हैव टू फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द ड्रम। ओमेगा निकालना है तुम लोगों ने। ठीक है, अब देखो कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा काम है। ओमेगा का मतलब होता है कि भाई यू हैव टू फाइंड द एंगुलर स्पीड इन रेडियंस पर सेकेंड। तो आपने ये जो 20 रेवोल्यूशन पर सेकंड लिखा है ना, अब मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, मैंने कहा था यार एक रेवोल्यूशन में देयर आर 2 पाई रेड्स। तो तुम लोग जब यहाँ से यहाँ जाओगे, तो यू नीड टू मल्टीप्लाई बाय 2 पाई गाइस, ऐसी है। तो बस आप इस 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लो, सो इट विल बिकम 40 पाई रेडियंस पर सेकेंड। 40 पाई विच इज इक्वल्स टू 125.66 रेडियंस पर सेकेंड, एंड दैट इज योर ओमेगा। आर यू एबल टू गेट दिस? डन है, ठीक है। इस तरह से ना आप ये वाले क्वेश्चंस जो है वो कर सकते हैं। क्लियर हुई बात तुम लोगों को यहाँ तक? चलो, तो बच्चों आज मैंने तुम लोगों को क्या पढ़ाया? आज मैंने तुम लोगों को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सेंट्रीपिटल के न्यूमेरिकल, और ये वाली चीज कराई। अब मैं इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो कराऊंगा इंशाल्लाह कल। अभी आपके लिए इतना एब्जॉर्ब करना काफी है। पीडीएफ में कल ही भेजूंगा तुम लोगों को। ठीक है, अब बस तुम लोग ये कॉपी कर लो, बस ही काम पूरा हो जाएगा। आर यू एबल टू गेट दिस? ठीक हुआ, डन है साथ? नो फिल? ठीक बात है, डन है, क्लियर हुआ। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और ये शॉर्ट सॉल्व करके आपने मुझे ग्रुप पे इसकी पिक्चर भेजनी है। ठीक है, दिखाऊं मैं आप लोगों को? चलें, ये देखें, इसका एक स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लें इसका। ले लिया भाई? जी सर, ले लिया। चलो, एक तो ये सॉल्व करना है तुम लोगों ने, और
एक ये वाला सॉल्व करना है, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया भाई। एक ये वाला, ये तो मैंने खुद ही सॉल्व करा दिया तुम लोगों को। चलो भाई, ये फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे इसको लेके। अब मुझे बताएं, यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हुई तुम लोगों को? डन है, क्लियर है? चलो भाई, ओके। इसके साथ ना बस मैं एक क्वेश्चन तो मैं और दिखा दूं, बस फिर हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं। एक मेरे दिमाग में आ गया, मैंने कहा चलो ये भी हाथ क्या करा ही देते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। बस ये आखिरी है, फिर हम खत्म कर रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन ये है भाई कि फाइंड दी एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड्स आर्म ऑफ एन एनालॉग क्लॉक। अच्छा, क्या मतलब हुआ इस बात का? देखो भाई, तुम्हारी जो घड़ी है उसमें एक सुई होती है, टिक 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 चलती रहती है वो बिल्कुल, और वो पूरा चक्कर लगा के अपनी पुरानी जगह वापस आती है कितने सेकंड्स में? 60 सेकंड में, ठीक है। सो इफ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दी ओमेगा विच इज थीटा अपॉन टी, तो एक रेवोल्यूशन में थीटा विल बी 2 पाई एंड टाइम विल बी 60। तो बच्चों, 20 डिवाइड बाय, सॉरी, 2 पाई डिवाइड बाय 60, सो इट विल बी 0.104 रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब अगर यही क्वेश्चन ना मान लो इसकी नहीं होता, फॉर मिनट्स आर्म। हाँ भाई, फॉर मिनट्स आर्म। अभी बात बताओ, जो मिनट्स आर्म है उसकी नहीं क्या होगा भाई? थीटा अपॉन टी। जो मिनट आर्म है ना, वो पूरा एक चक्कर लगाएगा कितनी देर में? 60 मिनट्स में। तो 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड, सो इट विल बी 2 पाई डिवाइड बाय 3600। तो उसकी स्पीड और कम निकलेगी। ऐसे ही है। अच्छा भाई, अब पार्ट नंबर 3 भी कर लेते हैं हाथ के हाथ। अब तुम्हें पता है मैं क्या पूछूंगा? फॉर आवर्स आर्म। अब मुझे बताएं, ये जो घंटे वाला आर्म होता है भाई, ये पूरा एक चक्कर लगाएगा कितनी देर में? कौन बताएगा? 24 घंटे में, 12 घंटे में? हाँ भाई, 24 घंटे में, 12 घंटे में, कौन बताएगा? 24 घंटे और 12 घंटे, 24 घंटे और 12 घंटे। जो छोटी वाली सुई नहीं होती जो घंटे बताती है, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, आराम आराम से सुकून से चलती है, सुस्ती मारी होती है बहुत, वो कितने घंटे में करती है? वो पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगाएगी? 24 घंटे, 12 घंटे, जल्दी जल्दी शाबाश। अब देखो, 12 बजेंगे एक बार, फिर दोबारा 12 बजेंगे ना, तो एक पूरा चक्कर तो 12 घंटे में होता है, 24 घंटे में 2 चक्कर हो जाएंगे। तो तुमने यहाँ पे लिखना है 12 घंटे, 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड। तो बच्चों ये बन जाएगा 2 पाई डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 3600। तो इट विल बिकम 0.000145 रेट्स पर सेकेंड। डन है, ठीक है। चलो, नोफेल क्लियर हुआ बच्चे तुम्हें? जी आ सर, गया? यहाँ तो हो गया मेरे। सही है, ये मैं आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह कल। कल फिर इससे बात करते हैं, काइंडली क्वेश्चंस कर लेना बच्चों। कल मुलाकात होती है तुम लोगों से। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। हाफिज।